हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट। यहाँ पर जो पेपर है आपका 21 अप्रैल का वो होने वाला है, उसका पूरा हल देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है। सरकारी विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर संस्कृत का असली पेपर है, आने की 100% गारंटी है। क्योंकि जब से मैं पेपर बता रहा हूँ यहाँ पर एक भी पेपर आपका बाहर नहीं जा रहा है, पूरा फंस रहा है, एक क्वेश्चन फंस रहा है आपका। ठीक है, टोटल कंप्लीट पूरा पेपर फंस रहा है। तो यहाँ पर खंड आ का पूरा हल देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पूरे पार्ट देखा करें, क्योंकि पहले पार्ट में आपके यहाँ पर कुछ कम क्वेश्चन आते हैं, दूसरे वाले में भी थोड़े और आते हैं, और थर्ड वाले पार्ट में आपके पूरे क्वेश्चनों का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे देखेंगे इसका मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सब्सक्राइब बटन, तो उसको दबा लीजिए। ऐसे ही आता है नीचे चैनल के, तो उसको दबा लेते हैं। उसको दबाने के बाद बगल में आती है घंटी का चिन्ह, तो उसको ऑल आइकन मतलब उस पर ऑल पे दबा दीजिए। इसके बाद आपको ऑटोमेटिक वीडियो आ जाएगा आपके। ठीक है, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, तो आप जाके उस पर देख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी वीडियो देखते हैं मतलब फर्स्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं सर फंसा नहीं था। तो आप क्या है, तीनों पार्ट देखा करें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीनों पार्टों में पहले में ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, और दूसरे में मैं क्वेश्चन आंसरों के हल दे देता हूँ। थोड़े बहुत जो बचते हैं वो तीसरे पार्ट में कर देता हूँ कवर। अब आप क्या लोग हैं, आप क्या करते हो कि फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं होते, इसलिए आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से नोटिफिकेशन को मतलब देख ऑन कर दीजिएगा, ऑल पर दबा के सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब बटन लाल होगा उसको काला कर दीजिएगा। ठीक है, दबा के फिर उसके बाद बेल पे दबा देना, बेल आइकन का, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पर भर लेते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, और यहाँ पर शाला का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कक्षा 7 वाले देते हैं। ठीक है, इतना भर जाने के बाद आपको यहाँ पर पता ही होगा इस प्रकार से आपका आता है कि टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 60 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, तो आप उसमें पूरा पेपर कर सकते हैं। तो आइए पेपर को शुरू करते हैं, मेरा टाइम खराब किया। यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ से पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है मठानाम संख्या अस्ति। तो मठानाम कितने संख्या, ठीक है, तो मतलब मठों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखेंगे 4 थी। कितनी थी मठ, 4 थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है सूर्य प्लस दय, दूसरा लिखा है सूर्योदय प्लस या, इसके बाद लिखा है सूर्य प्लस उदय, इसके बाद लिखा है सूर्य सु प्लस योदय। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय। इसका ऑप्शन सी सही है, इस वाले का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा तीसरा। तो तीसरा देख लीजिए इसको अच्छे से। तो ये है हमारा क्वेश्चन, तीसरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अद्य च बालका विज्ञानम केंद्रम अस्ति। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो यहाँ से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अद्य च बालका विज्ञानम केंद्रम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भोपाल नगरे, जबलपुर नगरे, रीवा नगरे और इंदौर नगरे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भोपाल नगरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, यहाँ पर चौथा दिया गया है दुर्गावती राजस्य पुत्री राज्य पुत्री आसीत, यानी किस राज्य से संबंधित थी दुर्गावती। तो इसका ऑप्शन दिया गया है परमार, चंदेल, गुप्त और गौड़। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो अच्छे से आप इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौड़। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गौड़ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है अहम विद्यालयम। ठीक, ऑप्शन दिया है गच्छासी, गच्छसी, आगतब, गच्छामी और गच्छतु। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गच्छामी। ठीक है, गच्छामी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऊपर वाले का डी सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां। छठवां क्या दिया गया, छठवें को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण मतलब होता है काला, क्योंकि कृष्ण भगवान काले थे, तो काली रात होती है उसको आप जानते हैं क्या बोलते हो, अमावस्या। इसमें शुक्ल पक्ष है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अमावस्या दिया, पूर्णिमा दिया गया है, रविवार आज से दिया है, इसमें दिया कि अपी ना। ठीक है, तो इसमें सही हमारा हो जाएगा, आपको पता ही कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, तो शुक्ल पक्ष में क्या होगी आपकी पूर्णिमा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा छठवें वाले का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं सातवां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां, तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। सातवां वाला दिया गया है बालकाय यति पदे विभक्ति अस्ति। तो मतलब बालकाय में कौन सी विभक्ति है आपकी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पांचवा दिया गया है पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति, चतुर्थ और तृतीय। तो इसका हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ विभक्ति सही आंसर है इसका। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, पांचवा दिया गया है। पांचवा देख लेते हैं, राम शब्दस्य तृतीय विभक्ति रूपम भवति। ठीक है, यानी राम का तीसरा रूप कौन सा, ऑप्शन दिया है रामस्य,
रामेण, रामे और रामा। तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामेण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। तो 9वां क्या दिया गया है, लोकमान्य इति उपाधि विभूषते। तो किसको दी गई थी, लोकमान्य तिलक को, ठीक है, या फिर चंद्रशेखर आजाद को, या मदन मोहन राय मानवीय राय को, या फिर वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो लोकमान्य तिलक की उपाधि किसे दी गई थी, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी उपाधि, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। ठीक है, कुछ चैनल गलत आंसर देते हैं तो आप उन पर ना देखें, क्योंकि आप वहाँ पर देख देख के यहाँ पर परेशान होते हैं कि कौन सा सही है। यहाँ पर आपका पूरा 100% सही बताया जाता है। यदि कोई मिस्टेक है लगती है आपको तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप परेशान ना हो और अच्छे से देख लिया करें, सबसे अच्छे नोट डाउन करें। इसके बाद लिखा है सर्व प्लस ईसा इतस्य संधि अस्ति। तो पहला दिया गया है सर्वीसा, तो उसके बाद सर्वास, सर्वेश, सर्वेशा और सर्वसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है सर्वेशा। ठीक है, सर्वेशा ये संधि हमारी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमने 10 ही देख चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा आप। इतना रिवीजन करने के बाद आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओटी वगैरह आपने अच्छे से देख ली हैं। एक बार और रिवीजन कर लेंगे आप तो आप अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वीं वाले का हमारा क्या सही था, 10वीं वाले का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था। इसके बाद 9वें वाले क्वेश्चन का हमारा सही था वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 8वें वाले का क्या था, हमारा राम के तीसरी विभक्ति पूछी थी, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, रामेण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या था, यहाँ पर बालका एतस्य विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर ये कौन सी विभक्ति है, तो इसका हमारा सही आंसर था चतुर्थ विभक्ति। इसके बाद 6वां क्वेश्चन क्या था हमारा, 6वां देख लेते हैं। यहाँ पर शुक्ल पक्षे तिथि भवति। तो शुक्ल पक्ष में कौन सी होती भक्ति है यहाँ पर, तो पूर्णिमा होती है शुक्ल में। इसके बाद अहम विद्यालयम, तो इसका हमारा सही क्या था, गच्छामि। अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया था दुर्गावती पुत्री भवती, किसकी थी, तो यहाँ पर इसका आंसर था हमारा गौड़। क्या था सही, गौड़ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका पूछा था हमारे मतलब जो विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो इसका आंसर था हमारा भोपाल नगरी। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो सूर्य प्लस उदय, तीसरा हो जाएगा सी सही इसका। इसके बाद मठों की संख्या पूछी थी कितनी होती है, तो 4 होते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरे रिवाइज कर लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आए हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, इसको क्वेश्चन कर लीजिएगा आप यहाँ से। तो दिया है इसका, और दूसरा दिया है ये क्वेश्चन, अच्छे से कर लीजिए। इसके अगले वीडियो में आंसर लेकर आने वाला हूँ, तो आंसर आप पूरे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 24वां क्वेश्चन हमारी एक एप्लीकेशन दी गई है, तो इसको भी हम दूसरे वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या करना है, पहले यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए, इसमें भरना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। इसके बाद हम अगले वाले वीडियो में इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तब तक आप एक ऐसा कर लीजिए कि ये आपको श्लोक दिख रहा होगा फ्रेंड, ये श्लोक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका आने वाला है 3 नंबर का। ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है आपका, एक श्लोक, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ये श्लोक पूछा जाएगा आपका। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।